तो मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 3.1 के बचे हुए क्वेश्चन और हमने वो एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। होप करता हूं आपने वो वीडियो देखी होगी और सब कुछ समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया है और अगले दिन हम आपकी डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी नई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी क्लास। तो एक्सरसाइज 3.2 भी अभी बेसिक चल रहा है, मीन, मोड, मीडियन, रेंज। यही तीन चीज जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ा है। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर इंट्रोडक्शन वाली वीडियो हमारे वीडियो के सेक्शन में देख सकते हैं। वहां से आप समझ सकते हैं कि मीन, मोड, मीडियन और रेंज क्या होता है और उन्हें कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। The scores in mathematics test out of 25 of students is as follows। यानी कि ये क्या है, एक मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट होता है उसका स्कोर है कुछ स्टूडेंट्स का। कितने में से? 25 में से, आउट ऑफ 25 ये स्कोर है। ठीक है, तो देखिए लिख देते हैं पहले स्कोर कितने हैं। 19, 25, 23, 29, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। ओके, आगे कह रहा है फाइंड द मीन, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, आर दे सेम। क्या उसने बोला है कि हमें क्या निकालना है? मोड और मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मोड और मीडियन। ठीक है, और आगे उसने बोला कि आर दे सेम, यानी कि मोड और मीडियन दोनों सेम है। चलिए, तो आपको पता है मोड क्या होता है हमारे पास? मोड हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो नंबर जो कि इसमें सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। क्या है? सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वो होता है हमारा मोड। मोड यहीं से दिख गया, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो जो नंबर जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी कि ज्यादा टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको याद होगा इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं, उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। और मीडियन भी निकालने के लिए क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको अरेंज कर रहे हैं हम, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि इसको किस में अरेंज करेंगे हम? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा कट करेंगे 5, उसके बाद क्या आएगा? 9, उसके बाद 10, उसके बाद देखिए 12, 12, 12, 12 क्या आएगा? 12। फिर आएगा हमारे पास 15, 19, 16, 15 और 16, 15, 16, 90, फिर 20, 21, 2, 3, 4, 24 टाइम्स है, 1, 3 और 4, 24 टाइम्स है। उसके बाद 20, 20, 24, 25, 25, 23, 23, 23 एंड अगेन 24 और लास्ट आया हमारे पास 25। तो ये जो डेटा है हमारे पास वो किसमें आ गई? अब असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्योंकि मीन निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत नहीं है, लेकिन मोड निकालने के लिए हमें असेंडिंग ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए अब हमने मोड निकालना है। क्या निकालना है? मोड। तो मोड क्या होता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ
फ्रीक्वेंसी, तो मोड देखेंगे हम, मोड इज इक्वल्स टू क्या होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो और कोई तो नंबर नहीं हो रहा है, बस 20 हमें दिख रहा है। क्या 20 कितने टाइम हुआ है, 4 टाइम्स। तो यानी कि इसका मोड क्या हुआ हमारा 20। क्या हुआ 20। क्यों, क्योंकि 20 ही ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। क्या है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो वही होता है मोड इज इक्वल्स टू हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो इसमें, जो भी गिवन डेटा है हमारे पास, वही होगा हमारा मोड। और अगला हमारा उसने पूछा है मीडियन। मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, वो नंबर जो कि लेफ्ट से भी काउंट करने में बीच में आए और राइट से भी काउंट करने में बीच में आए, उसे कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं उसे, मीडियन। क्या, किसको मीडियन कहते हैं, जो नंबर लेफ्ट से काउंटिंग हो तो बीच में आए और राइट से भी अगर मैं काउंट करूं तो बीच में आए, उसे कहते हैं मीडियन। और मैंने आपको बताया मीडियन कैसे निकालते हैं, एक कट लेफ्ट से, एक कट राइट से। अगेन लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो यानी कि सारे कट जा रहे हैं। क्या है, सारे कट जा रहे हैं। ठीक है, तो अब बचे कितने हमारे पास, 2 एलिमेंट बच रहे हैं। इन दोनों को तो काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर काट देंगे तो मीडियन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। लेकिन 0 होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो इन्हीं दोनों नंबर में से बीच में लाई करेगा, या यही दोनों में से कोई एक नंबर होंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी 2 नंबर हो तो क्या करते हैं, उनको सम करते हैं। 19 प्लस 20 अपॉन 2, 19 प्लस 20 अपॉन 2, क्या करते हैं, इनको सॉल्व, सम करते हैं और क्या करते हैं उसे 19 प्लस 20 अपॉन 2। क्या करते हैं हम 19 अपॉन 2, लेकिन हमसे एक गलती हो गई है कि 25 एक और बार था। अभी यहाँ पर नीचे 25 एक और बार है, सॉरी नीचे नहीं, यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स है 25, तो ये छूट गया था मेरे को यहाँ से। 25 2 टाइम्स आएगा, क्या आएगा 25 2 टाइम्स, तो ये 19 भी 25 भी कैंसिल हो जाएगा और बच गया हमारे पास 20। क्या बच गया 20, और 20 ही है हमारा सेंटर में, और ये भी क्या हुआ हमारा मीडियन हुआ। क्या हुआ, मीडियन। यही हुआ हमारा आंसर। एक बार और देखिएगा, ये नंबर मेरा छूट गया था यहाँ पे, अभी मैंने चेक किया तो छूट गया था। ये 25 2 टाइम्स है इसलिए, ठीक है, तो वो गलती एक बार आप करेक्ट कर लेना यहाँ पर। तो एक बार मैंने लेफ्ट राइट करके कट किया तो बचा क्या लास्ट में 20, सिंगल नंबर बचा, यानी कि वही होगा हमारा मीडियन। क्या होगा, मीडियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन था उसका कि आर दे सेम, यानी कि मोड और मीडियन सेम है। तो आपको लिखना है यहां पर यस, मोड एंड मीडियन ऑफ, यस मोड एंड मीडियन आर सेम। क्या है, मोड और मीडियन क्या है, सेम है। क्या है, दोनों सेम है, क्योंकि देखिए 20 भी मोड है और हमारा 20 ही मीडियन है, तो यानी कि ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द रन स्कोर्ड इन अ क्रिकेट मैच बाय 11 प्लेयर्स आर एस फॉलोज, यानी कि जो भी अभी डेटा मिलेगा वो क्या है, वो रन्स हैं जो कि 11 क्रिकेट प्लेयर ने स्कोर किए हैं एक मैच में। ठीक है, तो वो रन है हमारे पास, देखिए 6 5 120 50 100 80 10 15 8 10 15। एक बार और काउंटर चेक कर लेंगे, 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। ठीक है, तो ये सही है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड मीन मोड मीडियन ऑफ द डेटा आर दे आर थ्री आर सेम, यानी कि इसमें हमें क्या करना है, तीनों निकालना है, मीन मोड और मीडियन, और उसके बाद बताना है कि क्या तीनों सेम है। ठीक है, चलिए तो पहले निकालेंगे हम इसका मीन।
क्या निकालेंगे? मीन, फिर मोड और फिर मीडियन। ठीक है, तो मीन क्या होता है एक बार और याद कर लीजिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपको बार बार लिखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जैसे ही आप जो चीजों को हम बार बार लिखते हैं ना, तो वो चीजें हमारे माइंड में सेट होती रहती है कि हाँ, मीन का क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, चलिए तो अब निकालेंगे मीन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ? 6 प्लस 15 प्लस 120 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 15 अपॉन, अपॉन कितने प्लेयर हैं टोटल? टोटल कितने प्लेयर हैं? 11। कितने? 11 है। तो देखिए अब इसका वो निकलेगा, अब ऐड करेंगे 6 और 5 11 11 11 11 और 5 16 16 और 5 21 21 और 8 29 कैरी 2 1 और 12 और 1 13 13 और 5 18 18 और 10 18 और 10 28 28 और 8 36 और 1 37 37 और 1 38 39 40 एंड 42 अपॉन 11। क्या आया? अपॉन 11। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 11 3 जा 33 एंड 11 9 जा 99, 11 9 जा 99। तो आ गया आपका 39। क्या आया हमारा? मीन। क्या आया? 39 मीन आया हमारा। क्या है? 39 मीन आया। सेकंड, सेकंड है, इसमें हमें क्या निकालना है? मोड। क्या निकालना है? मोड। और मोड क्या होता है? लिख लीजिएगा आप भी, हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, क्या है? वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है उसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं उसे? मोड। तो मोड में इसको क्या करेंगे? पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा मोड के लिए, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे इसे। तो आएगा आपका सबसे पहले 6, फिर 8 6 8 देन 10 10 टू टाइम्स है, 6 10 8 10 10 के बाद 15 15 15 15 15 15 15 15 3 टाइम्स है, देन 50 देन 80 100 एंड 120। तो ये तो कर दिया हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, लेकिन मोड क्या कहता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट है इसमें। क्या है? सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट है। तो कौन सा नंबर है? ये देखिए 15 3 टाइम्स है, और वही 10 2 टाइम्स है। 10 कितना है? 2 टाइम्स, और 15 है हमारे पास 3 टाइम्स है। तो यानी कि कौन सा नंबर है? 15। तो मोड क्या होगा इसका? मोड होगा हमारा 15। क्या होगा? मोड 15 होगा। ठीक है, मोड होगा 15। आगे तो अगला इसमें हमें निकालना है वो है थर्ड। थर्ड हमें निकालना है वो क्या है? मीडियन। क्या है? मीडियन। और मीडियन आपको पता है वो क्या होता है? वो नंबर जो कि लेफ्ट से भी काउंट करने में मिडिल में आए और राइट से भी काउंट करने में उसकी काउंटिंग सेम नंबर पे वो लाई करे। यानी कि अगर मैं लेफ्ट से भी काउंट करूंगा तो वहीं पर लाई करेगा, और राइट से भी काउंट करूंगा तो वहीं पर लाई करेगा। वही होता है हमारा मीडियन। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं आपको बताया मैंने। जो असेंडिंग ऑर्डर है उसको लेफ्ट में एक बार कैंसिल करेंगे और एक बार राइट में। तो फर्स्ट नंबर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब बच गया कि कौन सा नंबर? 15। कौन सा नंबर? 15। तो 15 क्या है आपका?
मीडियन। क्या है 15 मीडियन है हमारा, ठीक है। लेकिन आगे क्वेश्चन बोल रहा है वो कि क्या ये तीनों सेम है, क्या ये तीनों सेम है, तो लिखना है नो, यहां पर लिखेंगे आप नो दे ऑल आर नॉट सेम, दे ऑल आर नॉट सेम, या नो द मीडियन मोड या मीन आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए आप थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ द वेट, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द वेट ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, यानी कि 15 स्टूडेंट्स, किसी क्लास के 15 स्टूडेंट्स का वेट है, ठीक है। तो वेट है हमारा 32 40 सॉरी 38 42 35 37 45 50 32 43 43 40 36 38 43 48 और 47। काउंटर चेक कर लेते हैं। 38 42 35 37 45 50 32 45 50 32 43 43 40 36 38 43 38 47। ये हो गया हमारे पास 15 स्टूडेंट्स के वेट है, किसी क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, उनके वेट है, ये हमारे पास गिवन है। आगे कह रहा है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, इज देयर मोर देन वन मोड, यानी कि बताना है कि मीडियन तो और मोड निकालना है, फिर उसके बाद बताना है कि क्या इसमें दो मोड है, ठीक है। क्या बताना है कि इसमें क्या दो मोड है। चलिए तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे हम मोड, क्या निकालेंगे मोड, और मोड क्या होता है हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो इस डेटा में। बार बार आपको कह रहा हूं वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो इस डेटा में, इस डेटा में वो नंबर बार बार ज्यादा रिपीट हुआ हो, यानी कि सबसे ज्यादा बार वो नंबर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए करते हैं पहले असेंडिंग ऑर्डर, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए सबसे सॉरी मोड निकालने के लिए किसमें करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, तो सबसे छोटा नंबर आएगा आपका 32 32 32 32 35 35 35 36 35 36 37 38 38 कितने टाइम्स है 1 2 3 1 2 3 38। देन आएगा आपका 40 नहीं 39 है कहीं पर नहीं 40 40 फिर 40 40 40 और 42 40 42 40 42 देन 45 43 1 2 3 40 43 कितना है 3 टाइम्स है 43 3 टाइम्स है देन 45 47 एंड 50 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है तो ये 15 स्टूडेंट्स का वेट था उसको हमने कैसे कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, ठीक है। अब निकालना क्या था हमें मोड। तो मोड आपको पता है वो होता है जो सबसे ज्यादा बार इस डेटा में सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो देखिए एक कौन है, एक तो है 38 जो कि 3 टाइम रिपीट हुआ है, और कोई नंबर है हाँ 43 भी ज्यादा रिपीट हुआ है। तो 38 और 43 कितने बार रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, कितने बार 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यानी कि इसका मोड हो गया हमारे पास 38 एंड 43 38 एंड
3 हो गया हमारे पास मोड, यानी कि वो नंबर अगर मान लीजिए 4 नंबर भी होंगे, मान लीजिए 45 भी 3 टाइम रिपीट हुआ होता तो 45 भी इनका मोड होता। ठीक है, तो अगर मान लो वो मोड में 2 से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो वो दोनों नंबर ही क्या होंगे, मोड। लेकिन ऐसा मीडियन में नहीं होगा, मीडियन में रिपीट हो रहे हैं तो उनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो होंगे हमारे मीडियन। नेक्स्ट है इसका, वो निकालना है हमने मीडियन। और मीडियन क्या होता है, जो कि एग्जैक्टली बीच में लाई करता हो, लेफ्ट से भी काउंट करने में उसकी काउंटिंग सेम है और राइट से भी काउंट करने में उसका जो नंबर है वो क्या है, सेम है। तो देखिए कैसे करते हैं, लेफ्ट में कैंसिल राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब बच गया क्या, 38। क्या बच गया, 38। तो 38 ही है आपका मीडियन, 38 ही आपका मीडियन। मीडियन आपको समझ आ गया होगा कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। एक बार आपको लेफ्ट से कट करना है और एक बार एक एलिमेंट को राइट से, और ऐसे ही करते रहिए, पहले लेफ्ट राइट करके, और जो नंबर लास्ट में अगर 2 नंबर बच रहे हैं तो इसका मतलब दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, और अगर एक नंबर बच रहा है तो वही नंबर है आपका मीडियन। ठीक है, और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है is there is 2 mode in the given data, तो ये आपको लिखना है यस, there is 2 mode in the given data, यानी कि इस डेटा में कितने मोड है, 2 मोड है हमें मिले हैं इस डेटा में, यानी कि इस क्वेश्चन में कितने मोड है, 2 मोड है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा, यानी कि उसने हमें एक डेटा दे दिया है, हमारे पास है डेटा, देखिए 13 16 12 14 19 12 14 30 14। एक बार और कर लेते हैं मैच, 13 16 12 14 19 12 14 30 14। ठीक है, तो इसमें निकालना हमें मोड और मीडियन। तो मोड और मीडियन निकालने के लिए पहले क्या कर देते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले 12 क्या आना चाहिए, 12 देन 13 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, देन 14 3 टाइम्स है, 14 14 14 1 2 3 टाइम्स है, देन 16 एंड लास्ट वन इज 19। तो ये तो आ गया हमारे पास जो डेटा असेंडिंग ऑर्डर में। हमें निकालना है मोड, क्या निकालना है, मोड। और मोड आपको पता है क्या होता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो इस डेटा में, और वो कौन सा नंबर है, 14। कौन सा नंबर है, 14, यानी कि इसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 14। क्या होगा, 14। क्यों, क्योंकि ये बताने की आपको जरूरत नहीं है, बार बार बता रहा हूं कि वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो क्वेश्चन में वही होता है हमारा मोड। और 14 ही ऐसा नंबर है जो 3 टाइम्स रिपीट हुआ हो और बाकी 2 टाइम्स है, तो यानी कि 14 हुआ हमारा मोड। 14 क्या हुआ, हमारा मोड हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका मीडियन। मीडियन क्या होता है, वो नंबर जो कि सबसे लेफ्ट से भी काउंट करने में सेंटर में आए और राइट से भी काउंट करने में सेंटर में आए, यानी कि काउंटिंग सेम आए, यानी कि वो नंबर जो एग्जैक्टली सेंटर में लाया करता हो इस डेटा पे। तो मीडियन निकालने के लिए एक लेफ्ट कट राइट कट, इसमें सॉरी ये किसमें करेंगे हम, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, याद रखना, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। बचा क्या, 14। तो 14 क्या है आपका, मीडियन है। क्या है, 14 मीडियन है। ठीक है, मीडियन निकालना बहुत इजी है, वो नंबर जो कि सेंटर में लाया करता हो। तो एक बार लेफ्ट से काटा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, अब बच गया क्या हमारे पास, 14। और 14 ही क्या है, हमारा मीडियन है। ठीक है, तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेल वेदर द स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। स्टेटमेंट्स बचाने हमें
ट्रू है कि फॉल्स है। कितने हैं हमारे पास टोटल? 4 स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर इन डेटा। क्या कह रहा है? मोड क्या होता है? मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन डेटा, यानी कि मोड वही होगा, हमेशा केवल एक ही नंबर होगा उन डेटा में से। तो क्या है इसका आंसर? यस, ट्रू है। क्यों? क्योंकि मोड क्या होता है? वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार प्रेजेंट हो डेटा में। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला है जो क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू है। आगे देखिए सेकंड बोल रहा है द मीन इज वन ऑफ द नंबर इज इन डेटा, यानी कि कह रहा है कि मीन हमेशा एक ही नंबर होगा डेटा में। तो ऐसा गलत है। आपको ही पता है अगर 8 टोटल नंबर्स 8 आ जाए तो मीन क्या होगा? उनके 2 मीन हो जाएंगे और मीन को डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन 2 निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मीन क्या होता है हमारा? 2 एक नंबर नहीं हो सकता, 2 नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारे पास द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा, यानी कि मीडियन हमेशा क्या होगा? वो नंबर होगा जो कि डेटा में गिवन है। तो यानी कि ट्रू है। मीडियन क्या होगा? वही नंबर होगा जो उस डेटा में है। क्या है? अगर मान लीजिए हमारे पास 10 नंबर आ गए यहाँ पर, तो इन्हीं डेटा में से क्या होगा? वो मीन होगा। क्या होगा? मीन, सॉरी मीडियन होगा। लेकिन मीन हमारा जरूरी नहीं है कि वो इसी डेटा में से हो, मीन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए इसका लास्ट है द डेटा, हमारे पास डेटा दिया है 6 4 3 8 9 12 13 9, ये हमारे पास डेटा है और उसने बोला है कि इसका मीन क्या है? 9। तो इसका मीन निकाल लेंगे हम। मीन क्या करते हैं? मीन का होता है हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of observation upon number of observation। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम कितना होगा? 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल 8 है। तो इसको ऐड करेंगे 6 4 10 3 13 और 8 13 और 8 21 और 9 30 30 30 30 30 और 3 33 35 and then 10 35 then 45 45 45 and 9 54 55 होगा इसका। एक बार और करेंगे 6 4 10 3 13 13 और 8 13 और 8 21 21 और 9 30 30 and 2 32 and then 42 42 and 3 45 45 and 9 54 54 upon 8। एक बार और डेटा चेक कर लेंगे, क्या पता कुछ छूट रहा हो। वो है 6 4 3 6 4 3 8 9 12 8 9 12 13 9 13 9। तो अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास? पॉइंट में आएगा। क्या आएगा? पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में आएगा इसका मतलब ये 9 नहीं आएगा। क्या आएगा? 9 नहीं आएगा। ये 9 से छोटा होगा, हमेशा छोटा होगा। क्योंकि देख लीजिए अगर 9 आता तो 72 होना जरूरी था, तभी ना 8 9 से 72 होता। लेकिन ये 9 नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो गई है। होप करता हूं आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ऐसे ही डेली मैथ्स की क्लास 6 की और क्लास 7 की वीडियोस के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली एक्सरसाइज 3.3।